हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सकें। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा सेशन है 14 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की यह पीडीएफ फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए जूस कैबिनेट विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूस कैबिनेट विकसित किया है। यह किया है डीआरडीओ ने। अब देख लेते हैं यह क्या है। यह है ड्रूस के कैबिनेट जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह स्वचालित है, यानी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है और यह संक्रमण को रोकने के लिए काम आएगा। और इसके द्वारा पेपर, नोट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और कीबोर्ड, माउस, ऐसे सभी चीज़ें लगभग इससे सैनिटाइज की जा सकती है। इससे संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए यह डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। तो अब देख लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। कब? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम पर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। और यह जो ड्रूस नामक कैबिनेट विकसित किया है, यह विकसित किया है डीआरडीओ की हैदराबाद वाली शाखा में। कहाँ पर? हैदराबाद वाली शाखा में यह विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एफआईआर आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है। अब देख लेते हैं यह एफआईआर आपके द्वार नामक योजना क्या है। यह योजना मध्य प्रदेश के पूरे 11 संभाग यानी 11 मंडल के 23 जिलों में लॉन्च की है। इस योजना के तहत 100 डायल जो वाहन होता है, कौन सा? 100 डायल जो वाहन होता है, उसके द्वारा आप कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कैसा? आप उसके द्वारा 100 डायल वाहन के द्वारा आप कहीं से भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यह पहल शुरू की है मध्य प्रदेश पुलिस सरकार ने। अभी मध्य प्रदेश ने कोरोना वायरस से संबंधित और भी योजनाएं लॉन्च की थी। पहली योजना थी जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत हमें क्या, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए यह योजना लॉन्च की थी। कौन सी? जीवन अमृत योजना। इसके द्वारा हल्दी, अदरक और काली मिर्च का पाउडर बनाकर दिया जाएगा जिससे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके, जो कोरोना से लड़ने में सहायक हो सके। उसके बाद में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी। उसके द्वारा एक महिला मास्क बनाएगी 11। कितने मास्क बनाएगी? 11 रुपये में एक मास्क बनाएगी और उसे 100 मास्क बनाना होगा। तो उनके द्वारा जो भी पैसा बनेगा वह उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यह जीवन शक्ति योजना थी। कौन सी योजना थी? जीवन शक्ति योजना। उसके बाद में संकल्प योजना भी प्रारंभ की गई थी। सभी के घरों में बूढ़े लोगों के ऊपर ध्यान देने के लिए। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए यह योजना लॉन्च की है कि उनकी भी देखभाल अच्छे से की जाए। इसीलिए संकल्प योजना लॉन्च की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। और अभी बीजेपी की सरकार बनी है, शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने अभी संबल योजना भी पुनः प्रारंभ कर दी है, जो कांग्रेस सरकार ने अभी बंद कर दी थी। लेकिन बीजेपी सरकार वापस आने पर यह संबल योजना भी लॉन्च कर दी है। संबल योजना बिजली बिल से संबंधित थी। 100 यूनिट यदि आप बिजली चला रहे हो तो आपको 100 रुपये ही बिल देना पड़ेगा। इससे संबंधित और भी योजनाएं थी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंगलुरु शहर में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? अभी हाल ही में बेंगलुरु शहर में एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। वह कौन सा कार्यक्रम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणवायु। प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है बेंगलुरु शहर में। अब जान लेते हैं कि यह प्राणवायु कार्यक्रम
नगर निगम बेंगलोर के नगर निगम ने चालू किया है। यह इस तरह का कार्यक्रम है कि जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कोरोना वायरस महामारी के लिए खुद से ही वह अपना चेकअप करवाए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी के केस यहाँ पर भी बहुत फैल रहे हैं। कहाँ पर? बेंगलुरु में। इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह खुद से ही जाकर चेक करवाए कोरोना वायरस के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणवायु कार्यक्रम। बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। किसकी? कर्नाटक राज्य की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक ने पैरा एथलीट जो है इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। यही है दीपा मलिक जी जिन्होंने अभी हाल ही में पैरा एथलीट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने इसीलिए की है क्योंकि इन्हें पैरा ओलंपिक की अभी कुछ ही दिन पहले अध्यक्ष बनाया है। तो अध्यक्ष पद पर यह रहने के लिए अब पैरा एथलीट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। यह पैरा एथलीट की पहली महिला है जिन्हें यहाँ खेल रत्न मिला था। कौन सा? राजीव गांधी। और इनके साथ में बजरंग पुनिया को भी राजीव गांधी खेल रत्न दिया था। और यह पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने पैरा एथलीट से संन्यास लेने की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच पहल किस भारतीय सेना ने शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत की है भारतीय नौसेना ने। किसने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडियन नेवल ने यह योजना या पहल शुरू की है। अब देख लेते हैं यह पहल क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौसेना। मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच की पहल की शुरुआत की है नौसेना ने। अब जान लेते हैं कि यह क्या है। यह एक राजनयिक पहल है भारतीय सशस्त्र नौसेना की, जिसके द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए INS केसरी, INS शार्दुल, INS मगर को उतारा गया है कि इनके द्वारा भारतीय लोग जो फंसे हैं दूसरे देशों में उन्हें निकालकर अपने देश वापस लाया जाए। तो इसके लिए यह पहल शुरू की है नौसेना ने। अब बात कर लेते हैं नौसेना की। भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 1612 में। कब? 1612 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख है अभी करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। इसका आदर्श वाक्य है सन्नो वरुण। क्या है? सन्नो वरुण। भारतीय थल सेना यानी आर्मी चीफ है अभी हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और वायुसेना के प्रमुख है अभी RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया। और नेवी की तो अभी बताया है करमवीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नौसेना ने यह पहल शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक प्रतिष्ठित गायक थे लिटिल रिचर्ड, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे लिटिल रिचर्ड जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था सन 1932 में। कब? 1932 में। यह अमेरिका के रहने वाले हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने रॉक एंड रोल का स्थापना की थी। किसकी? रॉक एंड रोल की स्थापना की गई थी। यह एक प्रतिष्ठित गायक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या? गायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में झारखंड राज्य ने किसके सहयोग से सरकारी स्कूलों की कक्षाएं शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूरदर्शन चैनल के द्वारा झारखंड राज्य ने सरकारी स्कूलों की कक्षाएं शुरू की हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी सभी जगह लॉकडाउन है, तो बच्चों की पढ़ाई में रुकावट ना आए, इसीलिए दूरदर्शन TV पर अभी झारखंड राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों की कक्षाएं शुरू की है। अब देख लेते हैं दूरदर्शन। यह बहुत ही पुराना और सबसे पहला चैनल है दूरदर्शन चैनल। इसके द्वारा ही झारखंड राज्य अभी सरकारी स्कूल की कक्षाएं शुरू कर रहा है। और इसका वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। और इस पर अभी कुछ ही दिन पहले रामायण शुरू की गई थी। एक यह पौराणिक कथा है भारत की।
क्या? रामायण। तो इसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल बन गया है रामायण, जिसे लगभग 7.7 अरब लोगों ने देखा है। और दूरदर्शन की स्थापना की गई थी सन 1959 में। कब? 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शन। चलिए अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के बारे में। तो झारखंड की राजधानी और यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, कौन सी? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। और यहाँ के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, और हाईकोर्ट का मुख्यालय है रांची में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है यहाँ पर कितनी? 6। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 82 यानी 82 विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 2000 में। इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और संथाली। कौन सी? हिंदी और संथाली राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। तो यह क्यों रखा है? तो अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है। इसी के उपलक्ष्य में इजराइल ने अपनी एक स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। यही है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनकी अभी हाल ही में 7 मई को 159वीं जयंती मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसको पहली बार गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में। कब? 1911 में गाया था। और यह भारत का राष्ट्रगान है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बंगाल। क्या है? आमार सोनार बंगाल। यह दोनों इन्होंने ही लिखे हैं। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनकी रचयिता गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। तो यही है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए यही है सानिया मिर्ज़ा, जिन्होंने अभी हाल ही में फेड हार्ट कप जीता है। कौन सा कप जीता है? फेड कप हार्ट अवार्ड। यह भारत के एक प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने अभी हाल ही में यह अवार्ड जीता है। यह टेनिस के खिलाड़ियों को दिया जाता है। फीमेल टेनिस के खिलाड़ियों को फेड कप दिया जाता है और मेल टेनिस के खिलाड़ियों को डेविस कप दिया जाता है। कौन सा? मेल टेनिस खिलाड़ियों को डेविस कप और फीमेल टेनिस खिलाड़ियों को फेड कप दिया जाता है। और यह देता कौन है? तो यह देता है FIT। यह अवार्ड देता है ITF। कौन देता है? ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। ITF की स्थापना की गई थी 1913 में। कब? 1913 में, 1913 में। और इसका मुख्यालय है UK के लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख है डेविड हेगर्टे। कौन है? डेविड हेगर्टे इसके प्रमुख है अभी। किसके? ITF के, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्ज़ा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 राज्यों के सोहराई खोर पेंटिंग और तेलई रुमाल को GI टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड और तेलंगाना के सोहराई खोर पेंटिंग और तेलई रुमाल को GI टैग दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराई खोर पेंटिंग। यह झारखंड के आदिवासी समाज के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? झारखंड के आदिवासी समाज के द्वारा सोहराई खोर पेंटिंग बनाई जाती है। और तेलई रुमाल यह हथकरघा पद्धति से बनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। तो आप याद रख सकते हो तेलई यानी तेलंगाना में भी तेल वर्ड है और तेलई रुमाल में भी। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो तेलई रुमाल को तेलंगाना से रिलेटेड करके। तो तेलंगाना में हथकरघा पद्धति से तेलई रुमाल बनाया जाता है, जिसे अभी GI टैग दिया है। और
सोहराई खोर पेंटिंग झारखंड के आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया क्यों जाता है? तो कोई एक चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में फेमस हो, या वहीं पर उत्पन्न होती हो, या वहीं पर बनाई जाती हो, उसे कहीं और नहीं बनाया जाता हो, इसीलिए उसकी जागरूकता फैलाने के लिए या उसे बढ़ावा देने के लिए और उसकी दुनिया भर में एक अलग पहचान देने के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म है भौगोलिक संकेत, या इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्राफिकल इंडेक्स। ग्राफिकल इंडेक्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड और तेलंगाना के सोहराई खोर पेंटिंग और तेलई रुमाल को जीआई टैग दिया गया। सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसे? दार्जिलिंग की चाय को। कब? 2004 में। और आपको यदि सभी जीआई टैग से जितने भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है वह यदि देखना है तो वह एक जगह मिल जाएगी। कहाँ पर? गोवा में इसका संग्रहालय बनाया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको जिनको जीआई टैग मिला है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड। तो झारखंड के सीएम हैं सोरेन जी। कौन है? सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? झारखंड के। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।